चलिए अब गुणात्मक अनुसंधान की बात करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है? गुणात्मक अनुसंधान गहनतापूर्वक किया जाने वाला एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रियाओं वाला अनुसंधान है जिसमें हम गुणात्मक प्रदत्त संकलन की विधियों का प्रयोग करके परिकल्पना हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। तो देखिए इनमें एक शब्द आया है गुणात्मक प्रदत्तों का संकलन। गुणात्मक प्रदत्त क्या होते हैं? प्रदत्त माने डेटा होती है, डेटा यानी कि तथ्य, संग्रहित किए गए जानकारियाँ। इन जानकारियों में गुणात्मकता पर विशेष फोकस किया जाता है, यानी कि हर व्यक्ति का आज का फिनोमेना क्या चल रहा है? आज के फिनोमेना चल रहा है व्यक्तियों की अभिवृत्तियाँ, व्यक्तियों की पसंद, उनके व्यवहार, ये सब अलग अलग हैं। तो इनको सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और इसके आधार पर कोई हाइपोथेसिस परिकल्पना करेंगे और उस समस्या के समाधान के लिए हम अनुसंधान करेंगे और उसके बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यानी गुणात्मक अनुसंधान गहनतापूर्वक किया जाने वाला एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें हम विभिन्न प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके गुणात्मक प्रदत्तों का संकलन करते हैं, यानी व्यक्ति के जो गुण हैं उन अभिवृत्तियों, रुचियों इत्यादि पर ध्यान देते हैं और उसके बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं देख लीजिए। गुणात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थितियाँ, संस्थाएं, समुदाय व मानव समूह सब होता है, पूरा समाज होता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं और संस्थाएं भी होती हैं। तो मात्रात्मक प्राप्तांकों, मापन व सांख्यिकी के विश्लेषण के स्थान पर निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों पर बल देता है। कम घटनाओं या कम समूह या कम सदस्य संख्या पर आधारित होता है। इस प्रकार सामग्रियाँ साक्षात्कार के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, लिखित अभिलेख के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ये सारा विशेषता है। उद्देश्य क्या है? अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, पसंद क्या क्या है, जैसे विस्तृत अर्थों वाले पदों के लिए गहन समझ विकसित करना सबसे बड़ा, कि जो व्यक्ति की अभिवृत्ति है, पूर्वाग्रह है, पसंद है, संगठनात्मक वातावरण है, उन सब के बारे में गहन समझ विकसित करना। देख लीजिए, किसी प्रक्रिया को समझना, प्रत्याशित घटना की पहचान करना, निमित्तीय व्याख्या विकसित करना, यानी कि कोई भी चीज़ है तो उस पर कैजुअल हम कुछ व्याख्या दे सके, कुछ बता सके। किसी घटना या व्यवहार के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों के मध्य अंतर संबंधों का भी अध्ययन करना होता है। कोई भी घटना या व्यवहार अगर आपके सामने आती है तो उसके पीछे कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं उनके बारे में भी विचार किया जाता है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं। आप लोगों ने सुना होगा फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या पियाजे द्वारा विकसित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये दोनों इसमें बहुत ही काम आते हैं क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया है। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं और उद्देश्यों के आधार पर गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंगों को निर्धारित किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान के प्रसंगों को पैटर्न 10 प्रसंगों में इंगित किया गया है। पैटर्न द्वारा बताए गए प्रश्न इस तरीके से हैं। नैसर्गिक अध्ययन, ठीक है, आगमनात्मक विश्लेषण, समग्र का परिप्रेक्ष्य, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। किसी घटना के अंशों और विवृत चरों को हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पर देखते हैं। शोधार्थी प्रक्रिया के प्रति सावधान रहता है और संपूर्ण संस्कृति या एक व्यक्ति पर केंद्रित रहते हुए परिवर्तनों का स्थिर मानकर कार्य करता है। ठीक है, तो शोधार्थी के लिए ये 10 बिंदु जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिनकी थ्रू वो गुणात्मक अनुसंधान करता है। सबसे पहले नैसर्गिक अध्ययन, आगमनात्मक विश्लेषण, समग्र का परिप्रेक्ष्य क्या है, गुणात्मक प्रदत्त कौन कौन से हैं, जैसे कि व्यक्ति के लेख, अनुभव, प्रत्यक्ष भाषण, व्याख्याओं इत्यादि के थ्रू हम पता करते हैं कि क्या होता है। व्यक्ति के संपर्क और अंतर्दृष्टि के द्वारा, अभिकल्पना नम्यता के द्वारा, यानी कि अभिकल्पगत नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे कैसे हम फ्लेक्सिबल होकर किसी के साथ करते हैं। कोई भी घटना घटती है तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है
तदनुभूति जैसे तटस्थता और संदर्भगत सूक्ष्मग्राहिता जैसे शब्दों को आप देखेंगे। ये शोधार्थी का स्थान समय की दृष्टि से घटना और परिस्थितियों के सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होता है और वो चेक करने की कोशिश करता है कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। तो आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम गुणात्मक अनुसंधान करते हैं और गुणात्मक अनुसंधान की परिभाषा जैसा कि आपने शुरू में देख लिया। उसके बाद आप इसके जो भी है, आप इसके लिए ScottBuzz.org पर जाकर इसको और सही से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी फिर स्टे कनेक्टेड और आगे की कोर्सेज डाली जाएगी। थोड़ी सी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके हम फिर से नई वीडियो डालेंगे। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।